जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आप मन संग आप मन के संजना कुशवाहा स्वागत करत हो हमार खास बुलेटिन खबर संझामा। चलो बुलेटिन की शुरुआत करथन। तो कहे जाथे कि जिन आंगन में मुनगा ओ घर में बने रही थे सेहत और सुख, अब यही सोचला पूरा छत्तीसगढ़ में बढ़ावा देबर महिला और बाल विकास विभाग घर घर मुनगा हर आंगन मुनगा अभियान शुरू करे। आप मन बता दो, अभियान के मकसद सिर्फ पौधा लगाना नहीं बल्कि कुपोषण और एनीमिया जैसे गंभीर समस्या ले लड़ाई करना घलो है। आप मन बता दो, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी कहीन है कि मुनगा एक ऐसने चमत्कारी पौधा है जिमा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और कई किस्म के जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। वहीं बरसात के मौसम ला देख के सरकार अब आंगनबाड़ी, स्कूल, पंचायत भवन और घर घर में मुनगा रोपैला बढ़ावा देती। आप मन बता दो, सरकार की मानना है कि जैसे जैसे मुनगा के पौधा बढ़ी वैसने गांव, शहर और संगे संग परिवार के सेहत घलो मजबूत होगी। वहीं कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के सपना ला साकार करे बर अब हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। आप मन भी सुनाओ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी का कुछ कहे हैं। जय जोहार। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण। इसी दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक विशेष पहल की है, जिसके तहत राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और हितग्राहियों के घरों में कुपोषण वृक्ष मुनगा पौधारोपण किया जा रहा है। मुनगा केवल एक पौधा नहीं बल्कि प्रकृति का अनमोल वरदान। अपने अद्भुत पोषण गुणों के कारण दुनिया भर में इसे मदर भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर मुनगा शिशुवती माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के समग्र विकास और महिलाओं में एनीमिया दूर करने में बेहतर कारगर है। मेरे प्रदेश के सभी नागरिकों और विशेषकर सरपंचों, पार्षदों तथा सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्र अपील है कि इस वर्षा ऋतु में अपने गांव, शहर, घर के बाड़ी में, सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक मुनगा के पौधे लगाएं। एक पौधा केवल हरियाली नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य और पोषण भी देगा। आइए जन भागीदारी से इस अभियान को एक सशक्त जन आंदोलन बनाएं और आज ही संकल्प लें, घर घर मुनगा, हर घर मुनगा। यही बनेगा कुपोषण मुक्त, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ का आधार। आपका साथ, हमारा संकल्प, सुपोषित, स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़। जय जोहार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस बर काल ही के दिन बहुत अहम माने जाते। काबर की नवा दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मन एक ठन जुटही और संगठन लेके आए वाला राजनीतिक रणनीति तक हर मुद्दा पर मथन कर चाहिए। फिर ये बैठक के चर्चा सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश अध्यक्ष बदले के अटकल भी घलो सियासी माहौल ला गर्मा दी से। बता दो, बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास और संगे संग कई वरिष्ठ नेता मन भी शामिल हुए। भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन, संगठन की मजबूती और संगे संग विधानसभा की तैयारी ऊपर चर्चा हुई। ए बीच भाजपा बैठक ऊपर तंज कसत कहत हवे कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होवत जाथे। अब सबों की नजर दिल्ली में होवैया ए बैठक ऊपर टिके हवे। अब देखना ये होही कि कांग्रेस ला नवा दिशा मिलथे, संगठन में बदलाव होथे या फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा और घलो तेज हो जाथे। दिल्ली जा रहे हैं और कल दिल्ली में बैठक होगी और इस बैठक में ये रूटीन का बैठक है और जो संगठन में अभी तक काम हुई है, जो एआईसीसी ने टास्क दिया, जो पीसीसी ने काम किया और संगठन मजबूती के लिए जो काम हुए, उसको लेकर समीक्षा बैठक है। तो इस समीक्षा बैठक में हम लोग पूरे डिटेल से बात रखेंगे और निश्चित रूप से पार्टी की जो आगामी रणनीति है उस पर भी चर्चा होगी, सरकार की फेलियर नीतियों की भी चर्चा होगी और आने वाला समय में हमारा आलाकमान जो मार्गदर्शन दे, निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती के लिए हम आने वाला समय में और काम करेंगे। राजनीतिक दलों की अपनी बैठक होते रहती है, लेकिन कांग्रेस के बैठक का कोई लाभ होता नहीं है। सभी को मालूम है कांग्रेस तो और कमजोर होती ही जा रही है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ ही रहे हैं। इतने डोंगरगढ़ ले निकले एक खबर अब पूरा छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी से। अपन बता दो, भाजपा के एक दो नहीं बल्कि 111 कार्यकर्ता मन एक साथ पार्टी ले इस्तीफा देके संगठन में चलत नाराजगी ला खुल के सामने ले आ गए हैं।
बता दो बूथ अध्यक्ष ले लेके पूर्व पदाधिकारी और बरसों ले पार्टी पर काम करे कार्यकर्ता मन संगठन ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इस्तीफा दे वाले कार्यकर्ता मन की कहना हवे कि मंडल अध्यक्ष की कामकाज में परिवारवाद और गुटबाजी हावी हो गए हवे। समर्पित कार्यकर्ता मन की अनदेखी होवत हवे और फैसला दबाव में ले जात हवे। इस मामला ऊपर कांग्रेस भाजपा ला घेरत कही से कि अब भाजपा के अपन कार्यकर्ता मन घलो सरकार ले खुश नहीं हवे। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव कही कि संगठन पूरा मामला की जानकारी ले ही और कार्यकर्ता मन के संग बातचीत करके पूरा समाधान निकाले। सिर पुट्टाबल तो भारतीय जनता पार्टी में चर्चा चल रही है। 100 कार्यकर्ता डोंगरगढ़ में इस्तीफा दे दिए। अरुण साव को तो उसके बारे में बताना चाहिए क्यों इस्तीफा दिए। ये पहली बार नहीं है, आप देखेंगे अभी इधर महासमुंद के एक नगर पंचायत में भी इस्तीफा दिए। समोदा में मुख्यमंत्री गृह जिले में सरपंच इस्तीफा देते हैं। नारायणपुर में सामूहिक इस्तीफे की चिट्ठी आ जाता है। मतलब ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर ठीक ठाक कर ले। एक तो कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। मलाई तो मंत्रियां खा रहे हैं, कार्यकर्ता तो अभी भी झंडा उठा रहे हैं। इसी का नतीजा इस्तीफे हो रहे हैं। अरुण साव पहले अपने पार्टी की बात कर ले, फिर कांग्रेस की चिंता करें। स्वागत है। चलो बर्तन खबर की और बात करबो राजधानी रायपुर की। जहां राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में आज दोपहरिया एकाएक अफरा तफरी की माहौल बन गया। आप मैंने बता दो अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में आग लगे की खबर ले मरीज परिजन और संगे संग अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गई। इलाज कराए बर आए लोगन मन डर की माहौल बन गई। अतः अस्पताल प्रबंधन घलो तुरंत हरकत में आ गई। घटना की जानकारी मिलते जो फायर ब्रिगेड की टीम मौका में पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा ले गई। बता दो राहत की बात ये रही कि आग ले कोनो जनहानि की खबर नहीं मिली से फिलहाल आग काबर लगी एकर सही वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई से। वहीं अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभाग पूरा मामला की जांच करत हवे। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बताना चाहूँगा कि फायर सेफ्टी हमारे ट्रेंड स्टाफ है, इसलिए हमने समय रहते इस पर कंट्रोल भी किया और समय रहते कंट्रोल होने से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अगर हमारा ट्रेंड स्टाफ नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता तो हम समय रहते कंट्रोल भी नहीं कर पाते उसको। हमने कोई भी हताहत होने के पहले आग ये लगातार मशीनें चलने वाली 24 घंटे चलती तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना बनी रहती, फिर भी लगातार मॉनिटरिंग होती है और इसीलिए समय रहते लोग पहुँचे और आग पे कंट्रोल किया और सारे मरीजों को, सारे परिजन को, सारे स्टाफ को बाहर निकाल लिया। इतनी 400 करोड़ ले ज्यादा रुपया खर्च, बरसों ले अभियान और मलेरिया मुफ्त बस्तर के दावा। फिर आज घलो बस्तर में मलेरिया के खतरा बने छवे। 10 दिन के भीतर 3 स्कूली लड़का मन के मौत के बाद कई सवाल खड़ा हुआ थे। आंकड़ा ये बताते हैं कि जनवरी 2025 ले जुलाई 2026 तक बस्तर संभाग में 34,000 ले ज्यादा मलेरिया मरीज मिल चुके हैं। कांग्रेस इला सरकार की लापरवाही बतावत हवे और हमला बोलत है, जबकि सरकार के कहना हवे कि स्क्रीनिंग, जांच, फॉगिंग और मच्छरदानी बांटे के काम सरलग चलत हवे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री घलो ई मामला में समीक्षा बैठक बुलाए हवे। अब सबले बड़ा सवाल ये हवे कि अतका पैसा खर्च होए के बाद घलो मलेरिया ले लोगन के जान काबर जात हवे। पिछले 10 दिनों के अंदर मलेरिया से लगभग 3 लोगों की मौत हुई है। ये सरकार की बढ़ती हुई लापरवाही है। फिर एक बार बस्तर मलेरिया के चपेट में है। देखेंगे कि पिछले 6 माह में बस्तर में 8,000 से अधिक मलेरिया और डायरिया के प्रकोप से पीड़ित वहां के आम जनता, आदिवासी, गरीब पीड़ित हैं। बस्तर जिला के उसरी बेड़ा गांव में 4 बछर पहले शुरू हुई सिंचाई योजना आज घलो अधूरा पड़े हवे। जहां ट्रांसफार्मर नहीं लगे है, बिजली कनेक्शन नहीं मिले है और संगे संग पाइपलाइन घलो कई जगह ले टूटे फूटे हवे। किसान मन के कहना हवे कि कई बेर अधिकारी मन ला आवेदन देगे, फिर आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले से। अब खेत में पानी नहीं पहुंचो थे और खेती प्रभावित हुआ थे। वही ग्रामीण मन चेतावनी दे हवे कि अगर जल्दी योजना पूरा नहीं होगी तो ओखर अगला कदम आंदोलन होगी।
हमारे पानी की समस्या है, 4 साल हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम तरस रहे हैं पानी के लिए। किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जब ठेका लिया था योगेश भाई, वो भी पूरा टूटा फूटा है पाइप, कोई मतलब का नहीं। पहले पानी आता था? नहीं आ रहा है, ट्रांसफर भी नहीं लगा है, लाइट कनेक्शन नहीं हुआ है। हम लोग शिकायत के लिए आए हैं यहाँ पे। और पिछले बार में आवेदन दिए थे, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। और जैसे हम सिंचाई उद्यान के संबंध में आए यहाँ पे, जो अधूरा काम हुआ है 3 से 4 साल लगभग हो गया है, वो पड़ा है काम, उसको ना हम ठेकेदार के मौखिक रूप से कई बार बोले। तब बात करबो बेमेतरा जिला की, जहां एक किसान की महीना भर के मेहनत और लाखों के आस खराब बीज के चलते माटी में मिल गई से। आप मैं बता दो, बैजलपुर गांव के किसान सुधीर राजपूत आरोप लगाए हैं कि कृषि केंद्र ले खरीदे गए इस स्वीट कॉर्न के बीज ले पूरा 5 एकड़ खेत में फसल तौगिस, फिर एको पौधा में भुट्टा नहीं लगी से। किसान की कहना हवे कि खाद, दवाई, सिंचाई और संगे संग मजदूरी में हजारों रुपया खर्च करेगी है, फिर आखिर में पूरा फसल बर्बाद होगी से। अब पीड़ित किसान कलेक्टर ले जांच, मुआवजा और दोषी मन पर कड़े कार्रवाई की मांग करी से। बता दो, मामला सामने आई से के बाद प्रशासन जांच की बात करत हवे। अब देखे वाला बात ये हुई कि किसान ला इंसाफ कब मिलते। देखिए, आज जनदर्शन में एक किसान कलेक्टर कार्यालय आए थे। उनकी शिकायत थी कि उन्होंने कृषि केंद्र से, प्राइवेट कृषि केंद्र से एक मक्के की फसल के लिए बीज उनके द्वारा खरीदा गया था और बीज की क्वालिटी ठीक नहीं थी, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हुआ। इसमें डीडी एग्रीकल्चर को निर्देश दिए गए हैं, वो मौके पे एक बार जांच करके और उसमें फिर जैसे भी उसमें आगे कार्रवाई होगी। वो अमानक बीज नहीं है, वो कंपनी का बीज है, बिल से दिया गया है और कंपनी वाले वहाँ जाके देखे भी हैं और बाकी जगह भी वो बीज लगा है। सारी जगह चेक किया गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके खेत में प्रॉब्लम है, कंपनी वाले गए थे, कंपनी वाला उसको उनका मतलब उनसे बात हो गई थी, उनकी बैठ के वो जो भी है, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसान का हित करने ही बैठे हैं, किसान का ही हित होगा। हम कंपनी वालों को बुला के और दोनों किसान और कंपनी वालों को बैठा के इस समस्या का हल करवा दें। रायपुर में साइबर ठग मन ठगी करे के अब नवा तरीका अपनावत हवे। ऑनलाइन ठगी के रकम ले सोना के सिक्का खरीद के ज्वेलर्स मन लाखों की चुना लगाए जात रही। वहीं बड़े गिरोह की खुलासा रायपुर पुलिस करे है और 3 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करेगी से। बता दो, पुलिस के मुताबिक आरोपी मन साइबर फ्रॉड की पैसा यूपीआई ले ज्वेलरी दुकान में भेज के सोना खरीदत रही। बाद में बैंक वो रकम ला साइबर ठगी के पैसा बता के होल्ड कर दी, जिनले व्यापारी मल्ला भारी नुकसान हुई। वही पुलिस डिजिटल सबूत, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और संगे संग सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी मल्ला गिरफ्तार करी। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से उनको पेमेंट करा देते हैं। तो वो जो यूपीआई पेमेंट हुआ है वो जगदम्बा टीसी के नाम पे उनका पेमेंट हो जाता है और जो अपना प्रार्थी है गोल्ड शॉप वाले, उनको पेमेंट भी मिल जाता है और आरोपी गोल्ड लेके चला भी जाता है। बट उसके बाद ये सामने आता है कि बैंक से उनको ये पता चलता है कि वो जो पेमेंट हुआ है वो अकाउंट्स ऑलरेडी साइबर फ्रॉड में यूज़ किया गया है, तो वो अकाउंट्स का जो अमाउंट इनको मिला है वो फ्रीज हो जाता है। तो नुकसान तो दुकान वाला का हो रहा है क्योंकि उनका गोल्ड भी चला गया, एट द सेम टाइम पैसा भी फ्रीज हो गया। तो ऐसे हमको 2 दुकान से ये मामला सामने आया है, तो तुरंत हमने एक्शन लिया और इसमें जो फुटेजेस देख के जो आदमी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया और इसका लिंक जो है वो भी पकड़ लिए और लगभग हमको 12 ग्राम का सोने का सिक्का मिला है जो ये लोग खरीद के लेके गए थे। और इसका जो भी अकाउंट है इनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि उसका जगदम्बा टीसी का कौन है, कौन चला रहा है, किस फ्रॉड में ये था, वो सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो अभी तो 12 ग्राम का सोना रिकवर हो गया है और उस अकाउंट के बारे में डिटेल्स लिया जा रहा है। तो खबर संझा मत कई खबर अब मोला देव विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।